इंश्योरेंस कंपनीज एक ही चीज़ पर चलती है, एजेंट नहीं, प्रीमियम्स नहीं। इंश्योरेंस कंपनी चलती है सिर्फ डेटा पर। आपकी शादी हुई है? हाँ हुई है। आपकी बीवी कैसी है? अच्छी है, इसीलिए तो शादी की है। घर में बच्चे हैं? नहीं है। घर में टीवी है? हाँ है। चलता है? रिजेक्शंस जानने के लिए ये पहले जानना जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनीज कैसे डेटा यूज करती है प्रॉफिटेबल होने के लिए। अगर इंश्योरेंस कंपनीज जितना राइट प्रेडिक्शंस और एनालिसिस करती है अपने डेटा का, उन्हें उतना ही कम क्लेम्स देना पड़ता है और वो उतना ही प्रॉफिटेबल होती हैं, जिससे वो सालों साल चलती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज पिछले 50 साल से 10 रुपये का प्रीमियम लेकर 100 रुपये का क्लेम्स पे करते आई हैं, फिर भी वो अल्ट्रा प्रॉफिटेबल है, ऑल बिकॉज ऑफ डेटा। तो जब आपको इंश्योरेंस कंपनी टर्म इंश्योरेंस ऑफर करती है तो उसके पीछे काफ़ी कैलकुलेशंस होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी एप्लीकेशन में आपसे आपका एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम और तो और आपका पिन कोड भी चेक करती है। इस डेटा से वो आपका एक प्रोफाइल स्कोर बनाती है। आपने क्रेडिट स्कोर सुना होगा, जिससे कि बैंक्स लोन देती है। समझ लीजिए उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी आपका एक प्रोफाइल स्कोर बनाती है, जिसके बेसिस पे वो आपका इंश्योरेंस अप्रूव करेगी। चलिए जानते हैं टॉप 4 इन्फॉर्मेशन जो इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती हैं इंश्योरेंस प्रपोजल को अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए। एजुकेशन, अगर आप ग्रेजुएट हैं या उससे हायर क्वालिफिकेशन होल्ड करते हो तो आपको टर्म इंश्योरेंस बहुत आसानी से मिल जाएगा। पर लेट से आप 10th पास भी नहीं है तो आपको टर्म इंश्योरेंस मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऑक्यूपेशन, अगर आप कोई रिस्की ऑक्यूपेशन में है, जैसे कि लेट से आप फॉरेस्ट ऑफिसर हैं या फिर आप माइंस पर हैं या फिर आप पायलट का जॉब करते हैं, तो आपको टर्म इंश्योरेंस डिफिकल्टी से मिलेगा। अगर आप रेगुलर डेस्क जॉब कर रहे हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस बहुत इजीली मिल सकता है। लोकेशन, इंश्योरेंस कंपनीज के पास डेटा है कि कौन से पिन कोड्स के प्रोफाइल्स उनको इंश्योरेंस देने में फ़ायदा करेंगे और कौन से नहीं। अगर आप ऐसे पिन कोड से बिलोंग करते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के नेगेटिव लिस्ट में आता है तो आपको पॉलिसी मिलने में मुश्किल होगी। इनकम, अगर आपकी डिक्लेयर्ड सालाना इनकम 5 लाख से कम है तो आपको टर्म इंश्योरेंस आसानी से नहीं मिलेगा। और इसी के साथ अगर आप ग्रेजुएट भी नहीं हैं तो आपके पॉलिसी रिजेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी प्रोफाइल को बिलोंग करते हैं जिसपे कि इंश्योरेंस कंपनी आपको थम्स डाउन दे रही है, यानी कि आपकी इनकम हो सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कम है या फिर आपकी इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ज़्यादा है लेकिन आपके पास किसी भी तरह का कोई इनकम प्रूफ नहीं है। सपोज कीजिए कि आपका लोकेशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के नेगेटिव लिस्ट में है या फिर आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो थोड़ा सा रिस्की है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर सकती है। पर ऐसे में आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। IRDAI ने अक्टूबर 2020 में एक ऐसा स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस किया जिसमें इंश्योरेंस कंपनी कोई भेदभाव नहीं कर सकते। इस पॉलिसी का नाम है सरल जीवन बीमा। इस पॉलिसी में कोई भी ऑक्यूपेशन, लोकेशन, इनकम या एजुकेशन के रेस्ट्रिक्शंस इंश्योरेंस कंपनी नहीं डाल सकते। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें रेगुलर पॉलिसीज मिलने में दिक्कत हो रही है। बट सरल जीवन बीमा में 3 प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट, प्रीमियम रेगुलर पॉलिसी से ज़्यादा है। सेकेंड, इसमें फर्स्ट 45 डेज का वेटिंग पीरियड है। और थर्ड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सरल जीवन बीमा में आप मैक्सिमम 25 लाख का ही सम एश्योर्ड ऑप्ट कर सकते हो। जी हम बिल्कुल जानते हैं कि 25 लाख का सम एश्योर्ड बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, बट हम रेकमेंड करेंगे कि आपको अगर नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस प्लान, रेगुलर टर्म इंश्योरेंस प्लान अगर नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सरल जीवन बीमा को एज अ शॉर्ट टर्म गोल के तरह देखिए और इसे ले लीजिए। थोड़े साल बाद जैसे ही आप रेगुलर टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए एलिजिबल हो जाते हैं वैसे ही आप एक रेगुलर टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लीजिएगा खुद के लिए। अगर आपके कोई भी सवाल है रिगार्डिंग टर्म इंश्योरेंस या इसके एलिजिबिलिटी के, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर हमारे फॉरम पर विजिट कीजिए www.beshak.org/forum और आपको आंसर्स मिलेंगे इंडिया के लीडिंग इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस अराउंड इंश्योरेंस। मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।